हेलो फ्रेंड्स, आज जो है फिर से जो है हम लोग जो है बायोलॉजी के क्लास में पहुंच चुके हैं और जो है आप सभी का बायोलॉजी के क्लास में आज स्वागत है। चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है इसलिए हम लोग सबसे पहले आज मैं शुरुआत करने वाला हूं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। ये जो है क्लास 10 से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस को शुरू करते हैं। वास्तव में देखिए लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जैसे कि यदि हम पूरे वर्ल्ड में देखें, पूरे विश्व की बात करें तो दो ही चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, जो सिंपल जो कंपोनेंट्स होते हैं ये जो होते हैं आपस में मिलते हैं। तो यानी कि यदि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि कोई भी ऐसे जो फैक्टर्स जो होते हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी जो होता है वहाँ पे सिंथेसाइज होता है। यानी एक बार एनर्जी स्टोर हो गया, कैसे? सिंपल चीज़ों से मिल करके। और फिर जो है जब ये सिंपल जो कंपोनेंट्स होते हैं जब ये मिल करके जो है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में चेंज हो जाते हैं तो फिर ये क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। और फिर यही कॉम्प्लेक्स सबस्टांस जो होते हैं जब ये पुनः जो होते हैं टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं और यही एनर्जी जो होता है ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में जब हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि ऑल द बेसिक फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी ऐसे सारे बेसिक फंक्शंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? यदि मान लीजिए जब तक वह जो अपने बेसिक फंक्शंस को यदि वह कंप्लीट नहीं करेगा तो वह कैसे एनर्जी को प्राप्त करेगा, वह कैसे जो एक्सक्रीशन करेगा, वह कैसे सर्कुलेशन करेगा। इसलिए सभी बेसिक फंक्शन जो है जरूरी होते हैं। तो जब ये बेसिक फंक्शंस कंप्लीट करते हैं तभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने में कैपेबल बना पाता है। तो यदि हम एक वर्ड यदि हम प्रयोग करें तो हम जो है लाइफ प्रोसेस को लिख सकते हैं यहाँ पे all the basic function, all the basic function, all the basic functions which are performed by any living organism। तो अब ये जितने भी जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में मदद करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। और इसका सबसे पहले शुरुआत किससे होता है? न्यूट्रिशन से। क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रिशन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और यदि जब तक यह एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम किसी भी प्रकार के जैविक प्रक्रियाओं को यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन 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 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट देयर एनर्जी, गेट द एनर्जी। इट मीन्स जो न्यूट्रिशन होता है वह प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने लिए क्या करता है? एनर्जी को प्राप्त करता है। इट मीन्स न्यूट्रिशन गिव अस एनर्जी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? हमको एनर्जी देता है। और ये न्यूट्रिशन किससे ये एनर्जी हम प्राप्त करते हैं? न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट द फूड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट सबस्टांस। यानी कि न्यूट्रिशन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने न्यूट्रिएंट को प्राप्त करता है। और न्यूट्रिएंट क्या है? सपोज करिए जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है तो एक्चुअली फूड सबस्टांस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट सबस्टांसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक फैट्स, प्रोटीन्स। तो ये जितने भी जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, फैट की हम बात करें, प्रोटीन्स की हम बात करें, विटामिन की हम बात करें, ये सारी चीज़ें ही तो न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं। तो वास्तव में ये जो न्यूट्रिएंट होता है यही क्या करता है? एनर्जी हमको देता है। एनर्जी यानी कि एनर्जी हमको यानी कि न्यूट्रिएंट ने हमको एनर्जी प्रोवाइड किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एक्चुअली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। यदि हम न्यूट्रिशन को क्लासिफाइड करें तो यह दो भागों में बढ़ता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए
ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? स्वपोषी, यानी कि दोज टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक इट्स ओन फूड, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने फूड का स्वयं निर्माण करता है। एक्चुअली यदि हम ऑटोट्रॉप्स को देखें तो यह दो चीजों से मिलकर के बना होता है, ऑटो और ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया फूड, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ फूड का मैन्युफैक्चरिंग करे, यानी यदि कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने भोजन का, अपने फूड का निर्माण स्वयं करने में कैपेबल है, तो निश्चित रूप से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। अच्छा देखिए, अब हम ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉपिक भी जो है ये दो भागों में बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, और दूसरा क्या होता है? कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। Autotropic nutrition is classified into two types. First nutrition is phototropic and second is the chemotropic. अब देखिए, फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपने फूड का निर्माण जो होता है लाइट की उपस्थिति में करते हैं। और फोटोट्रॉपिक में जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट को ट्रैप्ट करते हैं, लाइट को। और ध्यान में रखिएगा, फोटोट्रॉपिक में केवल जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स आते हैं। इसमें क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स, ध्यान में रखिएगा, ग्रीन प्लांट्स जो है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फोटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के लिप्स में या जितने भी, ऐसा नहीं है, देखिए जो मेन साइट होता है वो तो लिप्स होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हर्ब्स हैं या जिनका जो भी जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, जैसे मान लीजिए कि स्टेम्स है, यदि वह भी जो है ग्रीन कलर में आपको दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वह भी क्या करता है? लाइट की उपस्थिति में फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो यानी फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, all the green plants are included in the phototropic because all the green plants they have the chlorophyll molecule and they can synthesize its own food. So we can say here chlorophyll is a pigment which create a major difference between the planty kingdom and animalia kingdom. क्यों भाई? एनिमल्स कैटेगरी में हम लोग भी होते हैं। तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर जो है, सनलाइट, ये तीनों चीजें तो बाकी सारे जीवों को भी मिलता है, जैसे प्लांट्स को मिलता है, लेकिन होता क्या है? क्लोरोफिल हमारे पास नहीं होता है। तो क्लोरोफिल नहीं होता है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो होता है प्लांट्स अपने फूड को स्वयं बना ले जाते हैं, और जबकि एनिमल सेल्स दे डोंट हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सो दे कांट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। सो एक्चुअली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में केवल प्लांट्स आते हैं। आज हम यहीं पे रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम लोग कीमोट्रॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वेट करते हैं कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का।